प्रदेश में पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और प्रचार के लिए एक हफ्ता। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ हर उस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे मतदाता को अपनी तरफ खींचा जा सके। बीजेपी के लिए आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में थे। उन्होंने वर्चुअल रैली के माध्यम से समाजवादी पार्टी के खिलाफ तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा बताया और कहा कि 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून हुआ करते थे। व्यापारी लूटता था, बेटियां घर से बाहर जाने से डरती थीं। खासकर उन्होंने पश्चिमी यूपी के दंगों का जिक्र कर समाजवादी पार्टी को घेरा। समाजवादी पार्टी भी कैसे चुप बैठती, तो अखिलेश ने ये कहकर बीजेपी पर निशाना साधा कि बीजेपी ने अब तक 99 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है और उसे जल्द ही सेंचुरी शतक लगाना चाहिए। यानी एक बात तो साफ है कि सारे मुद्दे एक तरफ और दंगा दंगाई कानून व्यवस्था दूसरी तरफ। तो दबंग दंगा दंगाई पर होगी क्या ये चुनावी लड़ाई? नकली समाजवादी वर्सेस संकल्प के बीच लड़ाई है क्या? चुनाव के बाद बदलाव होगा या फिर बदला लिया जाएगा? ये वो सवाल जो हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। अरविंद गुप्ता समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए एमएच खान हमारे साथ हैं। के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहला कमेंट तो अरविंद गुप्ता आप ही का ले लेती हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा, ये था समाजवाद का प्रतीक। ये माफिया और गुंडे खुद को कानून से बड़ा मानते थे। जवाब दीजिए। एक बात बताइए, 17 से पहले अगर इतनी अराजकता उत्तर प्रदेश में थी, इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हुआ पड़ा था, तो केंद्र में किसकी सरकार थी? तो आपने उस समय की सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्या आप केंद्र में इसलिए बैठे थे कि ताकि एक राज्य में इतना अत्याचार हो रहा था किसी सरकार के द्वारा और उसके आप बैठे हुए केवल मजा ले रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार किस लिए होती है? देखिए सीधी सी बात है, आज इन्हें विकास नहीं दिख रहा, आज इन्हें महंगाई नहीं दिख रही, आज इन्हें डेवलपमेंट नहीं दिख रहा, आज इन्हें केवल वो चीजें दिख रही हैं जिसका ये चाहते हैं, केवल ध्रुवीकरण और अपनी जो भी नाकामियां हैं उन्हें कैसे हम छुपाएं। मैं एक बात बताइए, सबका साथ सबका विकास में फिर 180 का बंटवारा क्यों होने लगा? क्यों उत्तर प्रदेश की जनता को हमने जो 180 और 20 में 100 में बांट दिया? 80 और 20 में बांटा, क्यों बांटा हमने? अगर हमने सबका साथ और सबका विकास लेके ही चले थे। मैं दूसरी चीज आपसे, आज हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे बड़ी गर्मी चढ़ी है। मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना समय में जब पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा था तब आप ठंडक क्यों नहीं लेके आ पाए? आज ही आपको जब सत्ता जाने हाथ से लगी। सवाल है दंगा दंगाई और कानून व्यवस्था पर। उस सवाल पर आप जवाब नहीं दे रहे सर। उस सवाल पर आप जवाब नहीं दे रहे। आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। एक बात बताइए आप अदिति जी, एक मुख्तार अंसारी को अंदर पार्टी के अंदर ना आने के लिए किसने मंच से उतार दिया था? अखिलेश जी ने। जो गायत्री प्रजापति को अपने आप मुख्यमंत्री मुख्यालय में कार्यालय पे बुला के तब वहां से उसे गिरफ्तार कराया था। अगर इन्हें अपराध के लिए बढ़ावा देने की बात करते तो डायल 100 जैसी व्यवस्था कभी नहीं लेके आते। 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन किस तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ रहे हैं। हमारे इस डिस्कशन में गायत्री प्रजापति को किस तरह से बचाव किया गया था भूल गए हैं क्या आप? मुजफ्फरनगर दंगों में इस देश की, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मुजफ्फरनगर दंगों में देश की सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकार के बारे में क्या कहा था वो याद है? वो भी भूल गए? बिल्कुल याद है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी जब अजय मिश्र टेनी का हुआ है तब इन लोगों को नहीं समझ में आया कि जब उनके लड़के ने लोगों के ऊपर गाड़ी चला दी, फिर उसका बचाव किस तरीके से किया गया? अदालत ने क्या कहा था? सर्वोच्च अदालत, सीधी सी बात है, उसने जो तथ्य उसे मिले उस हिसाब से उन्होंने कहा। लेकिन एक बात बताइए, क्या उस समय जो लोग जहां पे इन्वॉल्व हुए थे, कानून जो व्यवस्था करी जा सकती सब करी गई थी? आपको जिस तरह से लताड़ा गया आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। गायत्री प्रजापति का बचाव किस तरह से किया गया आप उस पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। आप सिर्फ सियासी सवाल पूछेंगे। जवाब ले लीजिए के शर्मा, पहले आपका जवाब, उसके बाद कुछ आंकड़े दिखाना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले जवाब ले लीजिए के शर्मा। पहले तो मैं इनको बता दूं कि केंद्र सरकार, यदि राज्य सरकार कोई ऐसा कर रही है जहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, तो राज्य सरकार वहां धारा 356 नहीं लगाएगी। पहले समझिए, क्योंकि कानून व्यवस्था आपके अंतर्गत है, ये राज्य सरकार का विषय होता है। और सरकार, यदि हम आपका बर्खास्त कर देते तो आप रोड पे खड़े हो जाते, ये कह के कि देखो जनता ने चुना।
और ये जाती हो रही है। अच्छा, तो उत्तर लेकिन प्रदेश ये सुनिए मेरी बात सुन लीजिए ना, आप बीच में मत बोलिए। आपको पहले थोड़ा कानून समझना चाहिए, थोड़ा कानून समझिए तब बात कीजिए, इसके बाद बोलिएगा ना। सरकार उजाड़ना ये कांग्रेस का रहा है, तरीका रहा है कि 100 से ज्यादा बार सरकार गिरा चुके हैं। जनता ने आपको जवाब दिया ना, 2017 में उखाड़ के फेंक दिया, 47 में लाके खड़ा कर दिया 47 सीटों में। तो जनता से बड़ा कोई और न्याय करेगा क्या? तो वो आपका जवाब उसने दिया था। दूसरी बात, आपने मुजफ्फरनगर दंगे की कही कि जो कानून कहा उसने किया। आपने क्या किया उसमें? आपने ये कहा कि दंगा में केवल मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा, हिंदुओं को मुआवजा नहीं मिलेगा। ये आपका न्याय होता था। इसीलिए हमने कहा कि ये दंगाइयों की पार्टी, ये दबंगों की पार्टी, ये माफियाओं की पार्टी, ये गुंडों की पार्टी है। क्योंकि एक बात बताइए, आपने अभी ब्रजेश सिंह जो जब क्रिकेट खेलते हुए जो है छक्का मार रहे थे, अरे भैया सुन आप लोग जो है नहीं बोल रहे थे। ऐसे बीच में मत बुलाइए, मैंने नहीं बोला है। आपको ये नहीं समझ में आया इस समय? आप मुझे इसका उत्तर दे सकते हैं कि आपने मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद लोगों से कहा, यानी बाकायदा बयान किया आपने कि हम जो है इसमें केवल मुसलमानों को मुआवजा देंगे, हिंदुओं को नहीं देंगे। क्या हिंदुओं का नुकसान नहीं हुआ था? यह था आपका मुस्लिम तुष्टीकरण, यह था दंगाइयों का साथ देने का काम। और 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जिन माफियाओं ने आपके शासनकाल में कब्जा किया, उसको हमने तुड़वाया। उसमें हमने जो है गरीबों के लिए मकान बनाने की बात की है। और इसलिए आपको ये समझाना चाह रहे हैं। धनंजय सिंह जी, आप बताइए धनंजय सिंह को। अरे भैया धनंजय सिंह होंगे आपके पड़ोसी, धनंजय सिंह आपके पड़ोसी होंगे, पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया बैकडोर से। दूसरा बताइए, ब्रजेश सिंह को ले लीजिए, आपको जवाब दे दिया। ब्रजेश सिंह इज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, उसके बावजूद उसके अब बुलडोजर चलेगा। गायत्री प्रजापति जो राजा भैया, इनके ऊपर ने क्या एक बात बताइए, मुख्यमंत्री सेलेक्टिव बुलडोजर चलता है? मुख्यमंत्री आवास में आप छिपा के रखते हैं चला रहे हैं प्रजापति को। जब जो बीजेपी का माफिया है, जो बीजेपी का उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन जो समाज, इसके बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी क्या है? कोई भी व्यक्ति क्या बात किया समाजवादी चलेगा? किस बात की आप समाजवाद है? बात कर रहे हैं। आपका पिता जो है अगर लॉ एंड ऑर्डर चलाना है तो हर एक जैसा चलाइए। बेटा मुख्यमंत्री, चाचा, भतीजा, जीजा, साला, साली, मामा, मामी, काका, काकी, चाचा, चाची, सबके सब जो है पूरा खानदान जीत गया। पूरा खानदान जो है राजनीति में पदों पर बैठा है और समाजवाद की बात कर रहे हो। कौन सी समाजवाद की परिभाषा है? मैं आप दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ। एमएच खान, दंगा, दंगाई और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से कितना बड़ा मुद्दा है? नहीं, मुद्दा तो ये है ही है। अगर दंगा होगा प्रदेश में और दंगा कराएंगे तो देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति कैसे होगी? दंगाई कौन है? देखिए, दंगाई समाजवादी पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अदिति जी, ये दंगा कराने वाली पार्टी है, ये दंगा उकसाने वाली पार्टी है। दोनों ये काम करते हैं। नहीं एमएच खान साहब, दोनों को अलग मत करिए आप। नहीं, मैं दोनों को अलग नहीं करी, लेकिन ये भी आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी और बीएसपी भी एक साथ है। उस पर भी तो जवाब दीजिए सर। आप मदद कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी की। आप आरोप लगा सकती हैं सर। मैं आरोप नहीं लगा रही, आपके विरोधी ही आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रही, मैं तो सवाल पूछ रही जो आपके विरोधी पूछ रहे हैं। आपका प्लेटफॉर्म है, आप आरोप लगा सकती हैं सर। ये एक रेस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है और आपके विरोधी आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो आपका एक प्रवक्ता के नाते आया हूं, तो जो चाहे आप मुझे कह सकती हैं, लेकिन जनता जानती है। 2007 में बहन कुमारी मायावती जी ने शासन करके दिखाया है, कानून व्यवस्था दिखाया है। आपको याद होगा, आजमगढ़ से एक एमपी थे, हमारी पार्टी के एमपी थे, जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, वहां के डीएम एसपी पकड़ नहीं पा रहे थे। जब बहन जी को ज्ञात हुआ तो बहन जी ने उनको बुलवाया लखनऊ मिलने के लिए, और मिलने के लिए जब बुलाया तो कमरे में बैठा करके, बाहर की कमरे में बैठा करके एसएसपी लखनऊ को कहा कि आओ, मेहमान आ गया, ले जाओ। ऐसा मिसाल पूरे इंडिया में कोई मुख्यमंत्री अगर दिया हो या अपने ही एमपी को गिरफ्तार करवा दिया हो तो बताइएगा अदिति जी। जी अभी थोड़ी देर पहले बता तो रहे थे, आपने सुना नहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को? वो तो कह रहे थे गायत्री प्रजापति को उन्होंने ही गिरफ्तार करवाया था, अखिलेश यादव ने खुद गिरफ्तार करवाया। वो कह रहे थे आप यहाँ अपनी मिसाल पेश कर रहे सर। लेकिन फिर मैं ये जानना चाह रही हूँ सर, इतना काम किया बहन जी ने, इतनी कानून व्यवस्था वहां सुधार दी, तो फिर जनता उसको वो कानून व्यवस्था सुधरी हुई दिखाई क्यों नहीं दी सर? जनता को खूब दिखाई दी है।
ऐसा नहीं दिखाई दिया। आज भी जनता बहन कुमारी मायावती के शासन को याद कर रही है कि बहन कुमारी मायावती के शासन काल में हाई कोर्ट से राम जन्मभूमि का फैसला आया था, आदमी से आदमी नहीं टकराया था। अभी आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला आया, आज इलाहाबाद का फैसले में सिर्फ राम जन्मभूमि का फैसला था, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राम जन्मभूमि को भी एक जमीन दिया गया और मस्जिद को भी जमीन दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 5 जजों में एक मुसलमान जज भी थे। तो ये दोनों में कहां चले गए हैं सर? आप कहां से कहां चले गए? कानून खान जी, आप कहां से कहां चले गए सर? कहां से कहां नहीं जाऊंगा, कानून व्यवस्था की बात करूंगा। नहीं, कानून व्यवस्था की ही बात कीजिए। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मैं आज इन सब पर बात कर रही हूँ सर, इन सब पर बात कर रही हूँ। इस समय आप सबको जवाब देना है, और अजय वर्मा जी भी हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। पूछिए ना। ठीक है सर, सुन लीजिए ना, जवाब लीजिए आप बोल चुके सर, आपको मैंने टाइम दिया। अभी एक कमेंट यहाँ पे अजय वर्मा का भी ले लीजिए। के शर्मा स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे, के शर्मा है हमारे साथ। अजय वर्मा, दंगा दंगाई और कानून व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के लिए कितने बड़े मुद्दे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जो हालात है वो कांग्रेस का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो प्रदेश का नारा था सरकार का, वो खेल, वो हमारा प्रथम नारा है। हमने महिलाओं को 40% सीट दी हमारी नेता प्रियंका गांधी ने। और जिस वक्त इनके आदर्श क्या हैं, इन्होंने कुलदीप सेंगर की मदर को टिकट दिया, उस बलात्कारी विधायक की मदर को, जो इनका आदर्श है, हमने उसकी मां को टिकट दिया है। तो ये कितनी बेटियों की हितैषी है, नंबर 1। ये मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर की बता रहा हूँ। दूसरा, जो रोजगार मांग रहे थे छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उनको प्रधानमंत्री जी की शय पर उन पे लठ पेले गए, उनके कमर पे निशान और खून और बॉडी पर निशान फेंके गए। बात तो कर रहे हैं सर, लेकिन आपके उस नारे पर ही सवाल खड़े हो गए थे। मैंने 2 चीजें बताई, जब रोते हुए महिलाओं की तस्वीर सामने आई, जो पोस्टर गर्ल थी, उन्होंने ही आके कहा कि मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। 1 मिनट मुझे तो बोलने दीजिए, फिर आप पूछ लेना क्वेश्चन। मैं बता तो रहा हूँ। मैंने बताया। तीसरा, आज ये हालात ये है कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा स्वागत किया, लेकिन 750 से ज्यादा जो किसान मर गए उनके लिए एक शब्द नहीं बोले। उनकी आत्माएं अभी भी उनको याद कर रही हैं कि शहीद हो गए, उनके परिजन पूछ रहे हैं आखिर मोदी जी। तो ये सब याद रहेगा। और सुन लीजिए, एक और मैं महंगाई के ऊपर बता रहा हूं। आज क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में 90 रुपए से ऊपर पहुंच गया। देश की सरकार की नीति और प्रदेश की सरकार की नीयत पूरे देश को पता है कि अगर चुनाव नहीं होते तो 150 रुपए क्रॉस हो गया होता। ये तो नई नीति और नियम के तहत रोक रखा है। इन्हें पता है कि अगर वोट नहीं मिलेंगी तो ये तीनों काले कानून फिर वापस लगा दिए जाएंगे और पेट्रोल 150 से 200 रुपए पहुंच जाएंगे। तो ये सरकार की, आप जो 5 मुझसे सवाल पूछ रही थी, 3 पूछ रही थी, दंगा दंगाई पे मैंने जवाब दिया महिलाओं के ऊपर कि कुलदीप सेंगर और चिन्मयनंद को आदर्श मानते हैं। क्या जवाब दिया आपने मुझे? महिलाओं की रोते हुए जो तस्वीर आई, महिलाओं ने जो कहा कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उन महिलाओं ने ये आरोप लगाया कि सिर्फ जुमला भर है। जो आपकी पोस्टर गर्ल थी, उन्होंने पार्टी तक बदल ली, और आप यहाँ पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं सर डिस्कशन में बैठकर। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। गृह राज्य मंत्री का बेटा, टैनी का बेटा, जब गाड़ियों चढ़ा देता है आम आदमी पर और किसानों पर, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब सरकार की आंख। और समाजवादी पार्टी आपसे ही सवाल पूछ रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी की मदद कर रही है। लगातार इस तरह की बातें की जा रही है उधर से, और आप यहाँ पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अदिति जी, वो कौन क्या कह रहा है वो स्वतंत्र हैं, लेकिन हम मजबूती से जनता के हित में, जनता के मुद्दों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, काले धन पर, महिला सुरक्षा पर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। हम सत्ता के भोगी नहीं है, हम सत्ता लोलुप नहीं है। जवाब दीजिए। आपसे जो सवाल है उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप महंगाई पर रैली करते हैं, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व का फर्क समझाने लग जाते हैं। आप महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन फिर पोस्टर गर्ल आकर कहती है यहाँ पर टिकट बेचे जा रहे हैं, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, और वो पार्टी स्विच कर लेती हैं सर। तो ये आपकी कथनी और करनी के फर्क को दिखा रहा है, जिसे लेकर आपको जवाब देना पड़ेगा, जिसे लेकर आपको जवाब देना पड़ेगा। के शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। के शर्मा से जवाब लीजिए सर, जवाब ले लीजिए, तो जवाब ले लीजिए सर, भाषण मत दीजिए। के शर्मा, आप पर आरोप ध्रुवीकरण के, आप पर आरोप पूरे तरीके से फेल हो गई आपकी सरकार। आपके पास काम गिनाने को नहीं, इसलिए अब आप धर्म और जाति की बात कर रहे हैं। जवाब दीजिए इन पर। नहीं, आश्चर्य मुझे कि ये हम पे सामने उसकी बात कर रहे हैं। और एक तो इनकी जो नेत्री हैं, आज ही एक मंदिर में कहीं पर मैंने देखा कि सबको अधिकार है, मंदिर तो कोई भी जा सकता है, लेकिन आज ही उनको नोएडा का मंदिर दिखाई पड़ा। दिल्ली से कितना दूर है नोएडा का मंदिर? कितना दूर है?
लेकिन आज पहली बार ये क्यों गई? इसीलिए गई ना क्योंकि वहां पर इनको ध्रुवीकरण करना है, इसीलिए जाके राहुल गांधी जो है जनेऊधारी हिंदू बनते हैं, इसीलिए राहुल गांधी जो है अपना जनेऊ दिखाते हैं, जाति दिखाते हैं। सांप्रदायिकता की और ध्रुवीकरण की बात कौन करता है? दूसरी बात, आज चुनाव के समय आपको हिंदू और हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी की बात समझ में आ रही है। और आश्चर्य ये है कि ये 11वीं पास भी जो है लड़का वो हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या दे रहा है, इस देश को बता रहा है कि हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है और हिंदुत्ववादी क्या है, जिसको ढंग से हिंदू लिखना भी नहीं आता। तो इसलिए इनकी बात करने की जरूरत ही नहीं, इनकी ये रिलेवेंट ही नहीं। यहाँ तो यूनिवर्सिटी और सुन लीजिए ना अजय जी, अब सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। एक सेकंड अजय वर्मा, जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। आपने अगर सवाल पूछा तो जवाब सुन लीजिए, नहीं तो सुन लीजिए सर प्लीज। आप जब बोल रहे थे तो उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, जवाब सुन लीजिए। के शर्मा 30 सेकंड अपना आंसर कंक्लूड कीजिए, उसके बाद एमएच खान जल्दी जल्दी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इनको बता दूं कि इनकी तो यहाँ हालत ये है कि इनको तो मैंने ढूंढने से कैंडिडेट तक नहीं मिल रहा है। और दूसरा, अभी जो बीएसपी के प्रवक्ता कह रहे थे, आपने ठीक याद दिलाया, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन लोगों को किसने प्रश्रय दिया? खान साहब है। और ये लोग किनके जो है शासनकाल में, यही समाजवादी और बसपा के शासनकाल में 2000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बना के रखे, और उनको जो है आप प्रश्रय देते रहे। गायत्री प्रजापति को आपने भी पाला और सपा ने भी पाला, जिसको आज आजीवन कारावास है, एक महिला के रेप कांड। और यहां पर बैठ के आप बड़ी बड़ी जो है बातें यहां पर कहते हैं कि हमने ये कर दिया। बहन मायावती सिर्फ नोटों की माला पहनने और मूर्ति बनवाने और ताज कॉरिडोर से लेकर केवल घोटाला करने के लिए जानी जाती, और आपकी पूरी पार्टी टिकट बेचने के लिए जानी। ठीक है, जवाब लीजिए। ये पहचान है एमएच खान, पहले एमएच खान का जवाब सुन लीजिए के शर्मा जी प्लीज, और उसके बाद अरविंद गुप्ता जल्दी जल्दी प्लीज। के शर्मा जी, जो आपने ये इल्जाम लगाया है टिकट बेचने का, शर्म आनी चाहिए आपको, माफी मांगना पड़ेगा इस पे। आप कोई प्रूफ बताइए, आप नेशनल चैनल में बैठे हैं, कोई प्रूफ हो तो बताइए। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें कर, आपके पास कोई जवाब तो है नहीं। बोलते हैं लोग। आपने बताया कि इतना घपला किया बहन जी ने। 100 मुकदमे तुमने लादे थे, भारतीय जनता पार्टी ने 100 मुकदमे लादे थे, 100 मुकदमे बरी होकर बैठी है बहन कुमारी मायावती जी। और तुमने आपने माले की बात कही। माला बहन कुमारी मायावती जी ने 5 लाख लोगों के बीच में कार्यकर्ताओं ने 1-1 रुपया जमा करके पहनाया था। आपकी पार्टी की तरफ से धन्ना सेठ नहीं, अडानी अंबानी हमारे पास नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ता है, वो अपने नेता को माला पहना सकते हैं। इस पर भी आपको आपत्ति है? आपके प्रधानमंत्री 20 लाख का सूट पहनते हैं, कहां से पैसा आता है? ये नहीं समझ में आया आपको? आप लोग डिबेट कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? डिबेट कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? अरविंद गुप्ता जल्दी से 30 सेकंड आपका जवाब प्लीज। चिल्लाइए प्लीज। हमारी भी सुनिए। अदिति जी देखिए, अरे सुन लीजिए खान साहब, बीपी बढ़ जाएगा भाई। अदिति जी एक बात आपको बताऊं, देखिए सीधी सी बात है, राजनीति के अंदर जितने भी, जब तक अरविंद गुप्ता जी निजी जब तक जो है मुद्दे पर रहिए प्लीज। अदिति जी देखिए, जब तक हम जो है जितने भी लोग जो भी अपराधी प्रवृत्ति है उन्हें टिकट देना बंद नहीं करेंगे, और उनके लिए एक आचार जो चुनाव आयोग है एक नियम नहीं बना देगा। देखिए हर पार्टी को जीतना है, इस टाइम हर पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, इसीलिए जैसा भी व्यक्ति होता है उसे वैसी टिकट दी जाती है। अच्छा, तो अरविंद जी, मैं केवल इतना चाहता हूं, सिर्फ अपराधी और माफिया ही चुनाव जीत सकते हैं, आप ये मानते हैं और आपकी पार्टी उन्हें टिकट देती है? अदिति जी एक बात बताऊं, ये दुर्भाग्य हमारे लोकतंत्र का, सत्यता यही है। आप कई ऐसी एनालिसिस हुई है जिसमें कि डॉक्टर, इंजीनियर और जो अच्छे हाई क्वालिफाइड लोग हैं उनके जीतने की संभावना भारत में कम रहती है। ठीक है, चलिए आपने कबूल कर लिया कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को, माफियाओं को टिकट देती है, क्योंकि आपके हिसाब से, आपकी पार्टी के हिसाब से उनकी विनेबिलिटी ज्यादा है। और यहाँ पर अगर जनता देख रही होगी और समझ रही होगी तो आज उसे भी सोचने की जरूरत है कि वो किस तरह के कैंडिडेट्स को जिता रही है, और क्या उनकी इंटेग्रिटी उसके लिए मायने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी जस्ट अबाउट वर्क। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.